नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा आज मैं कोई आपके सामने पढ़ने का वीडियो लेके नहीं आई हूँ। कल माननीय महोदय गहलोत साहब ने जो ट्वीट किया है उसके बारे में मैं आपके सामने चर्चा करने आई हूँ कि क्या ये भर्ती निकालना 20,000 की सही है। जो 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ क्या ये धोखा है? क्या बच्चे रीट की तैयारी करें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, सेकेंड ग्रेड की तैयारी करें? इन सभी सवालों के मैं यहाँ जवाब लेके आई हूँ। देखो, कल जैसे ही रात को मुझे ये पता चला कि माननीय महोदय ने ये ट्वीट किया है कि 2022 में एक और रीट होगी 14-15 मई को, जिसे 20,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि विज्ञप्ति से पहले डेट आ गई एग्ज़ाम की। क्या पता माननीय महोदय करना क्या चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा संशय का विषय है, सोचने का विषय है। पिछले 2 महीने से बेरोजगार है, वो पद बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग जायज़ थी क्योंकि पिछले 3 साल से रीट नहीं हो पाई थी, बार बार एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड हो रही थी और 3 साल बाद एग्ज़ाम हुआ जिसमें बीएड रनिंग वालों को भी, एसटीसी रनिंग वालों को भी, सबको इसमें एलिजिबल कर दिया। साथ ही बहुत सारे आरक्षण के प्रावधान इसमें कर दिए गए जिसके लिए कोई अलग से सीटें प्रोवाइड नहीं थी। 3 साल पहले 31,000 की पोस्ट निकाली थी और उसके बाद बहुत सारी सरकारी तंत्र में टीचर है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, बहुत सारी स्कूलें नई खुल चुकी है, बहुत सारा नामांकन बढ़ गया। इसलिए उनकी मांगे जायज़ थी कि पद को क्यों ना 50,000 कर दिया जाए। 50,000 नहीं तो आप 45,000 तो कर ही सकते थे माननीय महोदय। 20,000 नहीं निकालने की आवश्यकता कहाँ पड़ी, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्यों उन बेरोजगारों के साथ कुठाराघात कर रहे हो आप? मैं चाहती हूँ बच्चों ये वीडियो इतना फैलाए कि ये बात अशोक गहलोत जी तक पहुँच जाए कि आप करना क्या चाहते हैं। एक ओर से आप कह रहे हैं कि फर्स्ट ग्रेड निकाल रहा हूँ 6,000, एक ओर से आप कह रहे हैं सेकेंड ग्रेड 10,000 निकाल रहा हूँ। वो दोनों तो कहीं एक और रह गए और तीसरी और आपने नई रीट ला के रख दी 14-15 मई को। क्या समझे बच्चे, क्या समझे? किसकी तैयारी करें? जो बच्चे रीट को भूल चुके थे, पुरानी भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है, 31,000 पदों पर आप भर्ती नहीं कर पा रहे हो और आपने एक नई रीट ला के रख दी। बच्चे करेंगे किसकी तैयारी? जो बच्चे कोचिंग जा चुके हैं सेकेंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर चुके हैं, जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी शुरू कर चुके हैं, कोचिंगों में कोर्सेस परचेस कर चुके हैं, उन बच्चों का क्या वो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी छोड़ के वापस रीट में लगेंगे? माननीय, आपको ये निर्णय करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था कि मैं क्या कर रहा हूँ। बेरोजगारों के साथ क्या कुठाराघात नहीं कर रहा हूँ? क्या आप वापस वही 25 लाख फॉर्म भराएंगे, वही वापस बेरोजगारों से फीस जाएगी और वही ये लॉलीपॉप है? एग्जाम तो आप करवा नहीं पाओगे। 3 साल में एक बार एग्जाम हुआ है, वापस आपकी सरकार 2 साल रहने वाली है, आप कहाँ पर एग्जाम करवा पाओगे? फिर क्यों ऐसा निर्णय आपने किया? बहुत बेरोजगार नाराज है आपके इस निर्णय से। आप एक बार और सोचें, इस पर विचार विमर्श करें कि क्या आपका ये डिसीजन सही है। आप एक बार और राय लें और उन बेरोजगार जो आज 2 महीने से बेचारे वहाँ शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं उनके साथ आप अन्याय न करें, उनके साथ न्याय करें और उन बच्चों की उलझन भी आप दूर करें। अगर आपको निकालनी है अच्छी बात है, आप निकालिए, स्वागत है, पर पहले नियम स्पष्ट होने चाहिए कि आप यह भर्ती क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। 20,000 पद निकाल दिए, 14-15 मई को आपने एग्जाम डेट घोषित कर दी और विज्ञप्ति के ठिकाने नहीं है। क्या आप जनवरी में विज्ञप्ति निकाल पाओगे? क्योंकि हर एग्जाम के बाद 3 महीने देना आवश्यक होता है, तो क्या आप जनवरी में विज्ञप्ति निकाल दोगे? 31,000 की भर्ती नहीं की है तो आप नई विज्ञप्ति निकाल के क्या करोगे? क्या वो 31,000 जिनकी नियुक्ति हो जाएगी, जिनको पोस्टिंग मिलेगी थर्ड ग्रेड में, वो भी वापस फॉर्म भरेंगे? बहुत सारे सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं। इसलिए एक बार आप विचार करें उन बेरोजगारों का जिनको बहुत सारा संशय है कि मैं किसकी तैयारी करूं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, सेकेंड ग्रेड की तैयारी करूं, रीट की तैयारी करूं। उनकी उलझन को दूर करें। आप निकाल रहे हो, अच्छी बात है, नए बेरोजगारों को मौका मिलेगा। जिनके अभी वर्तमान रीट में कम नंबर आए हैं उनको भी मौका मिलेगा,
पर वो बच्चे अभी सेकेंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर चुके हैं, उनका क्या? इसलिए आप माननीय सोचे, या निकाल रहे हो तो अच्छी बात है, आप एक कैलेंडर जारी कर दीजिए कि आप रीड कब करवाएंगे, फर्स्ट ग्रेड कब कराएंगे, सेकंड ग्रेड कब कराएंगे, तो बच्चों की उलझन दूर होगी। वो एक एग्जाम की तैयारी करे, क्योंकि एक बच्चे के पास एक ही दिमाग होता है, वो एक ही ग्रेड की तैयारी कर सकता है, 3 ग्रेड की तैयारी एक साथ नहीं कर सकता है। तो बच्चों की उलझन को आप बहुत जल्द दूर करें। इस तरह का फैसला लेना आप एक सीएम पद पर होते हुए बहुत अनुचित निर्णय है कि आप अचानक से फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के बीच में एक नई भर्ती लेके आ गए, और वो भी रीट। इतनी हड़बड़ाहट किस बात की? आपको पद नहीं बढ़ाने थे, बेरोजगारों के साथ अन्याय करना था तो ठीक है ना, कह देते आप कि नहीं पद बढ़ेंगे, 31,000 ही रहेंगे, 31,000 पर आप भर्ती कर देते। बीच में 20,000 ला के उठा पटक के दे देना और साथ में एग्जाम डेट घोषित कर देना, बच्चों के साथ क्या होगा कभी सोचा है? जिन बच्चों के पास फीस भरने के पैसे भी नहीं है, उन बच्चों के बारे में आपने कभी सोचा? क्या वो बच्चे कहाँ से फीस लाएंगे, कैसे भरेंगे? जिनके 31,000 में नियुक्ति की आस लगाए बैठे हैं, उन बच्चों का क्या होगा? तो आप मानिए, पहले भर्ती कीजिए 31,000 की, आपको पद नहीं बढ़ाने, कोई बात नहीं है, पहले भर्ती कीजिए, उसके बाद आप नए 20,000 के पद घोषित करते, नए बेरोजगारों को मौका देते, कोई दिक्कत नहीं, आपको पद नहीं बढ़ाने थे तो। पर इस तरह आप एक साथ भर्तियों का पिटारा खोल देते हैं। हर सरकार के यही हाल है, शुरुआत के 3 वर्ष कुछ करते नहीं है, अंतिम 2 वर्ष में भर्तियों का पिटारा एक साथ ले आते हैं, बेरोजगारों से फीस वसूल ले लेते हैं, और बाद में एग्जामों के कोई ठिकाने नहीं होते, और वही बच्चा असमंजस में पड़ जाता है कि मैं करूं किसकी तैयारी। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप सभी भर्ती प्रक्रियाओं का पहले कैलेंडर जारी करें, उसके एग्जाम डेट घोषित करें। इस समय यह भर्ती होगी तो बेरोजगारों के साथ शायद न्याय हो सकेगा। और एक बार यह 20,000 जो आपने यहाँ पर ये 20,000 पोस्ट जो यहाँ पर निकाली है, उसके बारे में एक बार फिर से सोचें, और आप साथ में ये भी सूचित करें कि आप फर्स्ट ग्रेड कब करा रहे हो, सेकंड ग्रेड कब करा रहे हो, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की, उनको भी समझ में आए कि मैं क्या करूं, मैं किसकी तैयारी करूं, मैं किसका पढ़ूं। क्या बच्चे सेकंड ग्रेड छोड़ के वापिस रीट पे आएंगे? क्योंकि हमारे, अगर आप 14-15 तारीख को, मुझे नहीं लगता आप रीट कराओगे, एक लॉलीपॉप है, पर फिर भी अगर आप 14-15 तारीख को रीट करा देते हैं, अच्छी बात है। तो बच्चों के पास 4 महीने का समय रहेगा, तो वो सेकेंड ग्रेड छोड़ के तैयारी करेंगे। जिन्होंने कोर्स परचेस कर लिया है वो क्या करेंगे? तो आप इन सब बातों का जवाब दें, उसके बाद ये निर्णय करें। माननीय, इस पद पर आप, जिस पद पर आप बैठे हो, उस पद पर इस तरह से अचानक निर्णय करना अनुचित है। पहले सोचे, विचारे, फिर निर्णय करें, बेरोजगारों के साथ न्याय करें, और जो शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं उन भाइयों के साथ न्याय करें। माननीय महोदय, एक बार और सोचे कि उन बच्चों के कुछ तो भला करे, इतने सालों से बैठे हैं, इतने महीनों से वो बैठे हैं, कुछ पद बढ़ा देते, शायद उनको भी संतोष हो जाता, क्योंकि यहाँ उनकी मांग जायज थी, और वह किसी संगठन के पदाधिकारी नहीं थे, वो बेचारे स्वयं बच्चे बैठे हुए हैं, कोई संगठन नहीं है उनका। और इस तरह से कहना कि वो तो रीट के है ही नहीं, संगठन के हैं, वो भी बड़ा अनुचित था। तो उन बच्चों के साथ न्याय करें। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ, और बच्चों आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि रीट फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड तीनों में से आप किसकी तैयारी करें, ये मांग आप पुरजोर तरीके से मीडिया में उठाए कि हम क्या करें, किसकी तैयारी करें। हमारे सामने तो ये 20,000 ला के बड़ी उलझन आपने पैदा कर दी है। माननीय महोदय, इस तरह से आप बार बार ट्वीट करें, मीडिया पर इतना इस बात को वो कर दे कि हम किसकी तैयारी करें, हम किसकी तैयारी करें, शायद गहलोत जी तक ये बात पहुंच जाए और वो इस बारे में विचार करें। शिक्षा मंत्री जी को भी ये विषय सोचने का है कि आखिर बच्चे किसकी तैयारी करें। इसलिए शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगी, प्रदेशाध्यक्ष से कहना चाहूंगी, और माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगी कि इस बात पर आप गंभीर तौर पर विचार करें, और इस वीडियो को बच्चों आप इतना शेयर करें कि ये बात सब जगह फैल जाए। निकालो भर्ती, अच्छी बात है, बेरोजगारों को नया मौका दो, अच्छी बात है, पर पहले पुरानी भर्ती पूरी करो। बच्चों को असमंजस में मत डालो कि बच्चे किसकी तैयारी करें। इन सब बातों का एक बार आप फैसला कीजिए, और उसके बाद आप नई भर्ती निकालिए तो स्वागत योग्य है। अभी बेरोजगार बहुत भटके हुए हैं, बेरोजगारों को कुछ पता नहीं चल रहा है। कल जिन बेरोजगारों की मैंने व्यथा सुनी, बच्चे बेचारे रो रहे थे। तो इस तरह का आप संशय पैदा न करें, इस तरह से किसी को दुखी मत करें। आगे आपके भी चुनाव आ रहे हैं 2023 में, अगर इन बच्चों को निराश करोगे, हो सकता है कहीं न कहीं आपका ही नुकसान है। जब वोट मांगने जाएंगे आप लोग, तो आपके साथ क्या हो सकता है ये आप भी अच्छी तरह से परिचित है।
इसलिए एक बार पुनः सोच विचार करें और इस 20,000 पर विचार करें और बेरोजगारों के पद वृद्धि पर भी आप विचार करें। 31,000 से बढ़ाकर आप कुछ ज़्यादा पद कर दें। यही मैं कहना चाहती थी। मेरी भी ये व्यथा थी, कल जब से सुना था मैं बड़ी व्यथित हो चुकी थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा निर्णय किया जा रहा है। पद नहीं बढ़ाने थे, नहीं बढ़ाते, कोई दिक्कत ही नहीं थी, पर इस तरह से अचानक से 20,000 बीच में ला देना तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मैं खुद सोचने को मजबूर हो गई थी, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, वरना मैं इस तरह के वीडियो बनाती नहीं हूँ। बच्चों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतना फैलाए कि शायद यह बात गहलोत जी तक पहुँच जाए। यहीं पे मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।